Hello learners, today we are going to discuss another chapter from Purvi of class 7th and the name of the chapter is 3 Days to See. It's an interesting chapter written by Helen Keller. She's very beautifully tried to explain us the value of things that we have in our life, right? We are very lucky and fortunate that we have eyes which are perfect. We can see the world with it. We have ears to hear the melodious sounds of nature, right? We have feet to walk. We have hands to work. We are intact without any disability. So let's see what's there in the chapter. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy cure of a bird in full song. So in the first paragraph, the narrator, जो कि हेलन केलर खुद हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं 100 चीज़ें मेरे चारों तरफ ऐसी ढूंढ सकती हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की हैं, और कैसे मैं उन चीज़ों को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ. मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं छू कर, मेयर मतलब सिर्फ उनको छू कर ऐसी 100 चीज़ें अपने चारों तरफ ढूंढ सकती हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की हैं. और वो क्या, उनमें से कुछ चीज़ें वो हमें बता रही हैं. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. सिमेट्री मतलब बराबर जो एक लीफ होती है उसको जब आप छूओगे तो उसमें एक ईवननेस होगी, राइट? उसका एक कॉर्नर जो उसमें एक स्मूथनेस होगी वो मैं फील कर सकती हूँ. डेलिकेट मतलब सॉफ्ट. आई पास माई hands lovingly about the smooth skin of a silver birch और रफ शैगी bark of a pine. तो वो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधों की बात कर रही है. जो बर्च का जो ट्री होता है बहुत ही स्मूथ होता है, पतला सा होता है, तो के लिए मैं उसको फील कर सकती हूँ. पाइन ट्री के रफ सरफेस को मैं फील कर सकती हूँ. मैं ब्रांचेस को अपने हाथों से छू के उसमें उनकी कलियाँ उगती हुई नई कलियों को महसूस कर सकती हूँ, जो कि स्प्रिंग सीज़न की पहली आहट है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि हाँ स्प्रिंग आ चुका है. ऑकेशनली मतलब कभी कभी. आई एम वेरी फॉर्चुनेट मतलब मैं बहुत ही लकी रहती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं जेंटली किसी एक छोटे पेड़ पर अपना हाथ जब घुमाती हूँ तो मैं उसमें से क्या फील कर सकती हूँ? हैप्पी क्योर मतलब कंपन, शिवर. किसकी? चिड़ियों की आवाज़ की, चहचहाट की. उस कंपन को महसूस कर सकती हूँ. कैसे? जब मैं किसी पेड़ को छोटे से छूती हूँ जिसमें कोई चिड़िया बैठी हुई है. At times, my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? And I've imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. तो जो हेलन केलर हैं वो ये कहती हैं कि कभी कभी जो मेरा दिल है वो रोता है, और उसकी एक इच्छा, लॉन्गिंग मतलब इच्छा होती है. क्या इच्छा होती है? कि काश मैं इन सब चीज़ों को देख भी सकती, जिनको मैं महसूस करके उसकी खूबसूरती को बस इमेजिन करती हूँ. अगर मुझे इनको छू कर ही इतनी खुशी मिल रही है तो ये देखने में कितनी सुंदर होंगी, मुझे कितनी खुशी मिलेगी अगर मैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख सकूं. और मैं इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ कि व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी. मैं ये सोचती हूँ या मैं इसकी कल्पना करती हूँ कि अगर मुझे देखने के लिए सिर्फ 3 दिन दे दिए जाएं तो मैं क्या क्या चीज़ें देखना चाहूँगी. I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. तो वो ये कहती है कि मैं अपने 3 दिनों को ऐसे डिवाइड करूँगी कि जो पहला दिन होगा, पहले दिन में मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी जो मेरे करीब है, जिनकी वजह से मैं हर काम कर पाती हूँ, जिनकी काइंडनेस, दयालु स्वभाव की वजह से आज मैं जो हूँ वो बन पाई हूँ. तो मैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, उन सब लोगों से मिलना चाहूँगी, और मैं उनको देखना चाहूँगी कि आँखों से किसी के दिल को कैसे पढ़ा जा सकता है, ये जानना चाहूँगी. I can only see through my fingertips the outline of a face. I can deduct laughter, sorrow and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. तो ये कहती है मैं सिर्फ लोगों के फेसेस को कैसे देख सकती हूँ, उसकी रूपरेखा को अपने हाथों से छू कर मैं उनके फेसेस को देख सकती हूँ. मैं उनकी खुशी को, उनकी स्माइल को, उनकी हंसने को कैसे महसूस कर सकती हूँ? सिर्फ छू कर. जो फेशियल एक्सप्रेशंस, मसल्स चेंज होती हैं, मैं अपने हाथों से छू कर उन इमोशंस को महसूस कर सकती हूँ. आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. मैं अपने दोस्तों को कैसे जानती हूँ? सिर्फ उनको महसूस करके, उनके चेहरों को अपने हाथों से महसूस करके अपने दोस्तों को मैं जानती हूँ. द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज फ्रॉम विद द dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present.
I should want to see the pageant of man's progress, and so I should go to the museums. There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs, and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम. दूसरे दिन वो क्या कहती है, दूसरे दिन मैं उठ के नेचर को देखना चाहूँगी. सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले उठ के देखना चाहूँगी कि कैसे जो रात है वो दिन में ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है. मैं और मतलब एक आश्चर्यजनक जो हमें आश्चर्यचकित करता है, सम्मोहित करता है, मनमोहित करता है, मैग्निफिशेंट मतलब सुंदर, पैनोरामा मतलब जहाँ पे हम सीनिक व्यू होता है, सीनरी राइट, सुंदर लाइट को देखना चाहूँगी. कौन सी लाइट को? जब सूरज निकलता है और उसकी किरणें चारों तरफ फैलती है, उस सीनिक व्यू को मैं देखना चाहूँगी सुबह जल्दी उठकर. उस चमत्कार को देखना चाहूँगी कैसे रात दिन में कन्वर्ट होता है और कैसे सोती हुई जो धरती है वो सूरज की किरणों से जगती है. इस दिन को मैं कैसे बिताना चाहूँगी? टू अ हेस्टी मतलब क्विक, जल्द, ग्लिम्स मतलब लुक, देखना चाहूँगी. एक जल्दी से मैं एक छोटी सी अपनी नज़र में मतलब एक दिन के टाइम में जल्दी से मैं दुनिया का मैक्सिमम पोर्शन देखना चाहूँगी, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट. और वो मैं कैसे देख सकती हूँ? म्यूज़ियम के थ्रू. मैं म्यूज़ियम जाऊँगी और वहाँ पे देखूँगी कि कैसे जो म्यूज़ियम में डिस्प्ले होती हैं चीज़ें, पेजेंट मतलब डिस्प्ले होती है. जैसे म्यूज़ियम में हम जाते हैं तो देखने पे हर चीज़ रखी होती है, तो मैं म्यूज़ियम में जाना चाहूँगी और देखूँगी कैसे जो ह्यूमन है, जो मैनकाइंड है वो प्रोग्रेस हुई है, राइट. और जो एनिमल्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहूँगी. गाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, राइट. कार्केसेस मतलब डेड बॉडीज़ या किसी के बचे बुचे पार्ट, जैसे डायनासोर्स हो गए, उसके जो बोन्स हैं, स्केलेटन्स हैं, जो लोगों को मिले थे एक्सकवेशन के वक्त में, तो उन्होंने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं. तो जो हमारी नैरेटर है वो उन चीज़ों को देखना चाहती है. मेस्टोडन्स एक टाइप के लार्ज एलिफेंट टाइप का एनिमल था, जिसमें का बहुत ही फरी एनिमल था और उसके बहुत ही बड़े बड़े टस्क होते थे जो अर्थ पे घूमते थे. मैं उनको देखना चाहूँगी. विद हिज टाइनी स्टेचर मतलब फिजिक बिल्ट, राइट, छोटी सी. कौन आया? आदमियों के इस धरती पे आने से पहले की जो वाइल्ड लाइफ थी, मैं उनको देखना चाहूँगी. कहाँ पे? म्यूज़ियम में, राइट. फिर एनिमल आया, उसने अपना पावरफुल ब्रेन यूज़ किया और उसने क्या किया? एनिमल किंगडम को कैप्चर कर लिया, कॉन्कर कर लिया. तो ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहूँगी. कहाँ पे? म्यूज़ियम में. The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, this third day, I shall spend in the workday world, amid the haunts of men going about the business of life. The city becomes my destination. तीसरे दिन फिर से जो नैरेटर है वो क्या कहती हैं कि मैं अगेन जल्दी उठ के सुबह क्या करूँगी, क्या देखूँगी? वर्क डे, इंसान को काम करते हुए कैसे वो रोज़ जूझता है नए चैलेंजेस से, मैं ये देखना चाहूँगी, राइट. और इसमें मुझे बहुत ही खुशी होगी. मैं बहुत एक नया रूप देखूँगी किसका? सुंदरता का. सुंदरता क्या है? सुंदरता हर जगह है. काम में सुंदरता है, हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में, प्रकृति में सुंदरता है. जो हम डीड्स करते हैं, एक्शंस करते हैं, उसमें भी सुंदरता है. हमारे सपनों में, हमारे रेस्ट में, सभी में सुंदरता छुपी हुई है. तो तीसरे दिन जो हेलन केलर हैं वो ये कहती है कि मैं जो परिश्रम की सुंदरता है, एक इंसान को परिश्रम करते हुए देखने की सुंदरता है, उसका आनंद लेना चाहूँगी या इन्जॉय करना चाहूँगी, राइट. तीसरे दिन आई शिल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन. हॉन्ट्स मतलब जो मीटिंग प्लेसेस होती हैं किसकी? इंसानों की, राइट. जहाँ पे वो अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए मिलता है, बिजनेसेस के लिए मिलता है, काम के पर्पज़ से मिलता है. तो मैं कहाँ जाऊँगी? सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. तो मेरा जो जाने का स्थान है वो क्या होगा? मैं एक शहर में जाके लोगों को काम करते हुए देखना चाहूँगी. First, I stand at a busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I'm happy. I see serious determination and I'm proud. I see suffering and I'm compassionate. तो पहली चीज़ मैं क्या करना चाहूँगी? मैं एक शहर में जाऊँगी और एक कोने में खड़े होके लोगों को देख के, उनके इमोशंस को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के उनकी कंडीशन को समझना चाहूँगी. अगर मैं किसी को हंसता हुआ देखूँगी तो मैं खुश होंगी कि वो इंसान खुश है. मैं किसी को सीरियसली किसी चीज़ को करते हुए देखूँगी तो मैं उस इंसान के लिए प्राउड फील करूँगी कि वो अपने गोल को हासिल करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है. और अगर मैं किसी को परेशान देखूँगी या पेन में देखूँगी तो मैं उसके लिए सहानुभूति फील करूँगी कि वो इंसान को इतनी सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है. At midnight, permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. तो जब आधी रात हो जाएगी मेरे लिए वो एक परमानेंट नाइट होगी, क्योंकि उसके बाद मेरे जो 3 दिन हैं, जिन 3 दिनों में मुझे इस पूरे वर्ल्ड को देखना था, वो मोहल्लत ख़त्म हो जाएगी और अब मैं फिर से अंधकार की दुनिया में चली जाऊँगी. और वो कहती है नेचुरली वो 3 दिन काफ़ी नहीं है पूरा
वर्ल्ड देखने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए और 3 दिन में आप पूरी दुनिया नहीं देख सकते, राइट? तो वो सारी चीज़ें नहीं देख पाएगी उन 3 दिनों में जो चीज़ें वो देखना चाहती थी। और जब फिर से डार्कनेस उसके ऊपर आ जाएगी, तब वो रियलाइज़ करेगी कि उसने कितनी चीज़ें अभी भी नहीं देखी है। I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. And the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. Touch each object as if tomorrow your tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel, as if tomorrow you could never smell and taste again. Make the most of every sense. Glory in all the facets of pleasure and beauty, which the world reveals to you through the several means of contact with nature provides. But all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. तो जो हेलन केलर हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि हर एक इंसान जो परफेक्टली देख सकता है या चीज़ों को फील कर सकता है या टेस्ट कर सकता है या सुन सकता है, उनको भगवान के इस गिफ्ट का ऑनर करना चाहिए और उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। आपको चीज़ों को इस तरीके, हर चीज़ की सुंदरता को इस तरीके से देखना चाहिए कि शायद कल आपकी आँखें बचे ही ना उन्हें देखने के लिए। इंसान हर चीज़ में बुराई खोजता रहता है और अच्छाई पीछे छूट जाती है। तो हमें अपनी आँखों का जो इस्तेमाल है लोगों की या चीज़ों की अच्छाई देखने के लिए करना चाहिए, ना कि बुराई देखने के लिए। और हमारी जो बाकी की सेंसेस हैं उनका भी हमें यूज़ इस तरीके से करना चाहिए कि शायद कल वो हमारे पास ना रहें। जैसे कि जब हम बैठे हैं, हम म्यूज़िक सुन रहे हैं या चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, हमें उसे एन्जॉय करना चाहिए, उसको फुल उसकी ब्यूटी में खो जाना चाहिए, राइट? अगला क्या है, हमारी जो टेक्टाइल सेंस है, सेंस ऑफ टच, राइट? ग्रास की स्मूथनेस को, लीव्स की इवननेस को हमें इस तरीके से फील करके देखना चाहिए कि शायद कल हम चीज़ों को सेंस ही ना कर पाएँ, हमारी जो टेक्टाइल सेंस है वो ख़त्म हो जाए। हमारी जो स्मेलिंग की टेस्ट वो है, एक सेंस ऑफ स्मेल है, फ्रेगनेंस चारों तरफ। नेचर हैज़ अबेंडेंस ऑफ beauty, whether it comes to sense of smell, sense of sight, right, everything. तो हमें उस चीज़ में खो जाना चाहिए, उस चीज़ का फुल इंजॉय करना चाहिए, राइट? टेस्ट, रैलिश मतलब इंजॉय करना, मॉर्सल मतलब छोटे छोटे पीसेस फूड के। हम ये खाना मिलता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है करके हम हर चीज़ में बुराई निकालते हैं। कभी हम उस फूड के टेस्ट को अगर इंजॉय करके खाएंगे तो हमें हर चीज़ टेस्टी लगेगी खाने की, राइट? सो अबव ऑल जो इस चैप्टर का मोटिव है, राइटर का लिखने का मोटिव है, वो ये है कि वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर परफेक्टली फाइन, वी हैव ऑल आवर सेंसेस इंटैक्ट, right? We are not suffering from any disability. Every day we need to thank God for this, because there are many people in this world who actually cannot see or cannot hear or cannot speak, right? We need to think about the pain these people go through and the things they miss out. Helen Keller also was quite young when she lost her sense of sight, right? So she knew the pain of a blind person. She is urging everyone to use all their senses very, very perfectly, carefully, and enjoy the beauty around them. Thank you.